बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम थ्योरी कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। और इस ये भी तकरीबन मिलती जुलती एक्सरसाइज है पिछली एक्सरसाइज से, सेट्स के बारे में ही है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ हमने सिर्फ 2 सेट्स तक ही देखे थे ऑपरेशंस, यहाँ हम 3 सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस देखेंगे। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है आपने ये मैट्रिक में ये सब कुछ किया होगा, इसलिए मैं इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला। अलबत्ता इनकी अहमियत जो है वो अपनी जगह है। आप ये ना समझें कि मैं तेज़ी से अब करवाने लगा हूँ तो इनकी अहमियत नहीं है, अहमियत इनकी अपनी जगह ही है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स हैं। पहली प्रॉपर्टी है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बिल्कुल उसी तरह की जैसे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने ड्राइव की थी, उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उधर कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता था, यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ कह लें ऑफ यूनियन। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड है जी, ए यूनियन बी और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन, या बी यूनियन सी है पहले, ठीक है, बी यूनियन सी। तो ये ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी के इक्वल होगा। तो चलें ये ना ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि इससे ऐसे शक सा पड़ता है कि ये चलें। अब ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। थोड़ा सा पीछे करके लिख लें। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इक्वल होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। फिर फिफ्थ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसका आप गैस कर सकते हैं कि ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग बी होगी, और ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा
चलें, और प्रॉपर्टी 7, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और आठवीं प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये दोनों कहलाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। वैसे कॉपी पेस्ट ही कर लेना चाहिए था, चलें कोई नहीं। नेक्स्ट है प्रूफ, है डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ देख लेते हैं। सारी प्रॉपर्टियों को प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन ये है कि डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ ज़रा ज़्यादा अहम है, तो वो देख लेते हैं पहले। प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, तो पहला है ए यूनियन बी complement is A complement intersection B complement। इसमें हम ऐसे फर्ज कर लेते हैं कि एक एलिमेंट है X जो कि बिलोंग करता है A यूनियन B से, A यूनियन B complement से। तो इसका मतलब होगा कि X बिलोंग नहीं करता A यूनियन बी से, क्योंकि कंप्लीमेंट है ना, कंप्लीमेंट ख़त्म करेंगे तो इसका यही मतलब होगा। अच्छा जी, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा ए से, एंड एक्स नहीं बिलोंग करेगा बी से। ये पॉइंट बहुत अहम है। ये देखें, ये एंड है और ये यू एंड में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों? ये बहुत बुनियादी सवाल है। आपने इधर और नहीं लिख देना, क्योंकि यूनियन ज़्यादातर और को रिप्रेजेंट करता है और इंटरसेक्शन एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये नॉट की वजह से है, इस साइन की वजह से। ये होता साइन, तो अगर ये स्टेटमेंट होती एक्स, चलें इसको इधर करके लिख देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो होना था एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन नेगेटिव की केस में एंड आया इधर। उसकी वजह ये है कि दोनों से नहीं बिलोंग करेगा तभी एक्स ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग करेगा। दोनों में से किसी से एक में भी होगा तो ए यूनियन बी में ज़रूर होगा, जबकि इस केस में दोनों में से किसी एक में होगा, ए या बी में, तो एक्स ए यूनियन बी के साथ भी बिलोंग करेगा। ये सबसे अहम प्रॉपर्टी बात याद रखने की है इधर। तो इसको लिखा जा सकता है ए बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड ए बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। अब जब बिलोंग बिलोंग पॉजिटिव है तो ए विल बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट इनटू बी कंप्लीमेंट। अब ये और ये मिल के क्या करेंगे, ये बना देंगे। ये इन्हें कुछ कहना है तो कह दें, मतलब कोई नाम देना है तो दे लें इनको। वन कह लें इसको, इसको टू कह लें। लिख लें फ्रॉम वन एंड टू ए यूनियन बी complement is subset of ए complement into बी complement, क्योंकि जो भी एलिमेंट ए यूनियन बी complement में है, इसमें है, वो इस इधर वाली साइड में ज़रूर है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके पार्ट 2 में ये होगा कि नाउ सपोज एक और एलिमेंट ले लें y,
it belongs to A complement intersection B complement। तो ये होगा A complement dash and Y belongs to B complement। ये एंड और ये मिलके इस एंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, इसमें क्योंकि अगर ये ए और ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन का मेंबर है, इसका मतलब है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का भी मेंबर है, नहीं तो ये स्टेटमेंट ट्रू ना होती। तो उसकी बुनियाद पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे। इसके बाद हम आसानी से लिख सकते हैं ए इज़ नॉट मेंबर ऑफ y is not member of A and y is not member of B। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उल्टा है तो y is not member of A यूनियन B। ठीक है, और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि y belongs to A यूनियन B complement। ठीक है, तो इसे कह लें नंबर 3, इसे कह लें नंबर 4। लिख लें जी, फ्रॉम 3 and 4 A union B complement is subset of A complement union B complement। इसे आप 6 कह लें या अब इसका क्या नाम रखें, ठहरें जी, इसका भी नाम रखना चाहिए था ना हमें, इसका नाम 3 रख लें और ये 4 और ये 4 कर लें, ये 4 और ये 5 हो गया, और इसको अब आप 6 कह लें। तो यहाँ लिखें आप 4 एंड 3 की बुनियाद पर, और अब लिखें फ्रॉम 5 एंड 6। 5 किधर है, नहीं सॉरी, फ्रॉम 3 एंड 6 ये है, और इधर लिखें 4 एंड 5 फ्रॉम 3 एंड 6, यहाँ 3 लिखें, फ्रॉम 3 एंड 6 A union B complement is equal to A complement। चलें, ये साबित हो गया डिमॉर्गन्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट उसने नहीं किया, मैं कर देता हूँ आपको। A union B complement is equal to A complement यूनियन B complement। अच्छा, इसमें अब आप फिर वहीं से शुरू करेंगे, लेट x belongs to A यूनियन B complement। तो इसका मतलब है कि x does not belong to A intersection B, x does not belong to A and x does not belong to B। अब इसका मतलब होगा x belongs to A complement and x belongs to B complement।
तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x बिलोंग करता है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट को। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इन दोनों में से किसी एक में भी x मेंबर होगा, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का वो ज़रूर मेंबर होगा। ठीक है जी। बल्कि यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ आना चाहिए था आर। आर क्यों आया इधर, इसने लिखा है कि आर एंड दोनों ही आ सकते हैं, इधर आर भी आ सकता है एंड भी आ सकता है। जब एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसका मतलब है कि एक्स इन दोनों में से किसी एक या दोनों का मेंबर ही नहीं है। यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या इनमें से एक तो कम से कम ट्रू है ही है, तो इसलिए आर लिखना ज़्यादा सेफ है बजाय इसके कि एंड लिखा जाए। तो आर आएगा यहाँ। तो उस बुनियाद पर हम हाँ चलें, बिल्कुल ठीक हो गया अब। और चलें जी, ये साबित हो गया। तो इनको नाम क्या दें जी, इसे आप वन कह लें, इसे आप टू कह लें। वन एंड टू शो दैट ए intersection B complement is the subset of A complement union B complement। इसे आप थ्री कह लें। अब कन्वर्सली हम स्टार्ट कर लेंगे, तो y बिलोंग करता है, सपोज कर लें इसकी राइट हैंड साइड ले लें ना, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट से। तो इसका मतलब है कि y बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट से और y बिलोंग करता है बी कंप्लीमेंट से। यूनियन के केस में हो सकता है कि दोनों से भी करता हो, लेकिन सेफ ऑप्शन क्या है, आर लिखना यहाँ। y क्या है, डज नॉट बिलोंग टू ए और y डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है जी। इसका मतलब है कि y इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी एंड y belongs to complement। ये आ जाएगा इधर फोर, इसे कह लें फोर, इसे कह लें फाइव, फ्रॉम फाइव एंड फोर ए यूनियन इज सबसेट ऑफ, चलें। और ये हो जाएगा जी फ्रॉम
3 और 6 यहाँ से आप कर लें। 3 और 6 A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A B कंप्लीमेंट। उल्टा था, चले कोई नहीं, वो भी ठीक है। A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करना है। इसके ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। जी, अब इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को। तो इसमें स्टार्ट बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे पिछले डिमॉर्गन्स लॉ को साबित करते हुए हमने किया था। तो फिर हम देखते हैं कि ये साबित कैसे होगी। फर्ज करें कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। एक है कि यहाँ x बिलोंग करता है A से या x बिलोंग करता है B इंटरसेक्शन C से। तो हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को अलग-अलग ज़रा देख लेते हैं। x फर्ज करें बिलोंग करता है A से और x बिलोंग करता है B इंटरसेक्शन C से। अगर x बिलोंग करता है A से तो राइट हैंड साइड पे क्या है, x फिर लाजमी बिलोंग करेगा A यूनियन B से भी, ठीक है, और x लाजमी बिलोंग करेगा A यूनियन C से भी, ठीक है, क्योंकि x A का हिस्सा है। तो किसी भी जो मर्जी सेट A के साथ यूनियन होगा x उसमें मौजूद ज़रूर होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो A यूनियन B और एंड को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, A यूनियन C हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये साइड हमने प्रूव कर ली, राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि x बिलोंग करता है A B इंटरसेक्शन C से, तो x लाजमी B का हिस्सा होगा और एंड x C में भी मौजूद होगा। तो इन दोनों सूरतों में अगर ये इसका है तो x फिर A यूनियन B में भी मौजूद होगा और x A यूनियन C में भी मौजूद होगा, और इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो x A यूनियन B, ये एंड जो ऊपर था ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, A यूनियन C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में हम एक ही नतीजे पे पहुँचे और हम फिर इन दोनों की बुनियाद पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x belongs to A union B and intersection A union C। दोनों केसेस में x will become x हो जाएगा नहीं, अब हम यहाँ कह सकते हैं, इसको नंबर दे लें जी, इसे 1 कह लें और इसे 2 कह लें। फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C is subset of A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। चलें जी, अब इसका सेकंड पार्ट कन्वर्सली सपोज करें कि y बिलोंग करता है A यूनियन B
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। तो इसका मतलब ये होगा कि y बिलोंग करता है A यूनियन B से and y belongs to A यूनियन C से। अब इन दोनों केसेस में चाहे ये A यूनियन C से हो या A यूनियन B से A आ रहा है दोनों केसेस में, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। अब y या A से बिलोंग करता है और y डज नॉट बिलोंग टू A। तो हम दोनों केसेस को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर y A का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि हमने किसके इक्वल करना है इसको, इफ y belongs to A तो इट मीन्स के y belongs to y belongs to जेन से असल में किधर, हाँ जी, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ये इक्वल हो जाएगा। और अगर f y बिलोंग नहीं करता A से तो इसका मतलब होगा it must belong to B and C, नहीं तो ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड थी, ऊपर चले चले चलते हैं, उसके इक्वल ही नहीं होगा। और हमारा मफरूज़ा इट मस्ट बिलोंग टू बी एंड सी। तो इसका मतलब है कि y belongs to B and C। तो इसकी बुनियाद में हम इस नतीजे पे पहुँचे y belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, सो इन ईदर केस we get y belongs to A union B intersection A union C, ठीक है जी। और इसका मतलब है कि y belongs to, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये होगा इन ईदर केस, क्योंकि दोनों केसेस में एंड रिजल्ट हमारे पास ये आया है यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए, क्या होता जा रहा है, सॉरी, ए बी इंटरसेक्शन सी। तो अब स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, ये स्टार्ट किया था और ये मिला हमें। इनको नाम दे लें, आपने देने हैं तो इसे 3 कह लें और इसे 4 कह लें। तो आप लिख लें फ्रॉम 3 and 4। ये होगा ए from 3 and 4 A union B intersection A union C is subset of A union B intersection C। तो अब
इसे आप कुछ भी कह लें। इसको किधर गया, इसे आप ये वन कह लें, रोमन वन, और इसे रोमन टू कह लें। तो फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चलें जी, ये साबित हो गया। AC का जो दूसरा पार्ट है वो आप कर लीजिएगा खुद, बिल्कुल यही प्रोसीजर है। ए और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो हमारे सर कहा करते थे सेल्फ। अच्छा, वो एग्जाम्पल में वेरिफिकेशन करवा रहा है, इंतहाई आसान है वेरिफिकेशन तो इनकी। और मेरे ख्याल में एग्जाम्पल्स भी आपको खुद ही कर लेनी चाहिए। एक पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको, एग्जाम्पल वन का पार्ट कौन सा करें जी, कौन सा चलें, ये पार्ट 4 कर लेते हैं, 5 है इसका, पार्ट 5 है। पार्ट 5 है, एग्जाम्पल में ए है 1 2 एंड 3, और बी है 2 3 4 एंड 5, सी है 3 4 5 6 7 एंड 8, और यही जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है यूनियन की इंटरसेक्शन पे, ये कह रहा है जी इसे वेरीफाई करें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस इक्वेशन को उसने कहा है कि साबित करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ए बी सी आप लिखें यूनियन, ब्रैकेट डालें, 2 3 4 5 एंड यूनियन 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा जी, 1 2 3 यूनियन, ये कर लें इस तरह, और ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जब इससे यूनियन लिया जाएगा तो ये 1 से लेके 2 3 अप टू सो ऑन 8 तक हमारे पास आ जाएंगे। ब्रैकेटें मेरी अजीब सी हैं, चलें माफ़ी चाहता हूँ। असल में ये पेंसिल जो है डिजिटल पेंसिल है, तो मतलब एप्पल की पेंसिल है, तो आईपैड की स्क्रीन पे काफ़ी स्मूथली वो रन करती है, उस वजह से ज़रा तेज़ी से लिखा जाता है। ये ब्रैकेट लिखी नहीं जाती, फिर तेज़ी से उसके ऊपर स्क्रीन पे ये फिसल जाती है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चलें, ए यूनियन बी क्या होगा, अभी इधर ही प्लग कर दें वैल्यूज़। पुट करना भी कहते हैं, और प्लग जो मैंने लेक्चर्स इन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के सुने हैं वो कहते हैं प्लग द वैल्यूज़, लेट्स प्लग द वैल्यूज़। वो पुट कम ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये पुट का आया तो एक और बात ज़हन में आई कि जो पुट की स्लैंग है, चक भी कहते हैं इसे, चक। ये स्लैंग वर्ड है पुट का। पुट का मतलब है रखना। चक द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, स्लैंग है ये। एक्स्ट्रा बात बताता जाऊँ मैं, इंशाल्लाह ताला कभी करूँगा ये ऑस्ट्रेलियन स्लैंग्स के ऊपर कोई प्रोग्राम, कोई वीडियो बनाऊँगा ऑस्ट्रेलियन स्लैंग्स के ऊपर। 2 3 4 एंड
5 और इसका यूनियन होगा 3 के साथ 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा जी, इसमें है कि ये यूनियन आ जाएगा 1 से 5 तक और इंटरसेक्शन, और ये यूनियन आएगा 2 3 4 से 8 तक। ये गलती कर गए कि ये ए था, बी नहीं था यहाँ। तो ये आना था 1 2 एंड 3। तो इसके साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन 8। अब ये जब इसका इंटरसेक्शन होगा तो 1 2 3 4 एंड 5 आएगा। तो ये तो ऊपर इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि गलती की है हमने ऊपर। क्या गलती की है ढूंढते हैं चल के। ऊपर गलती ये थी कि ये इंटरसेक्शन था, ये गलती की है। ये इंटरसेक्शन था जो कि मैंने कह दिया, यूनियन कर दिया जिसको। चलें अब देखते हैं। अब ये यूनियन होने की वजह से इनको जब करेंगे, इन दो सेट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये बनेगा 2 से 5 तक, 3 4 5 सिर्फ आएगा। चलें, सिर्फ और सिर्फ 3 4 5। तो ये आएगा 4 एंड 5। चलें, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अच्छा जी, इससे ये भी पता चलता है कि देयरफॉर कि प्रैक्टिस करनी कितनी ज़रूरी है। अब मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, जैसे जैसे फ्लो में बंदा आता जाता है, क्योंकि सेट्स कम ही इस्तेमाल होते हैं। सेट्स मैंने बताया खुद कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये थ्योरी डेवलप करने में मैथमेटिक्स की फंडामेंटल चीज़ों में से हैं, और ये किसी भी टॉपिक की थ्योरी वगैरह डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और बाज़ ब्रांचेस में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एज एन इंजीनियर हमने कम इनको इस्तेमाल किया, लेकिन जहाँ भी किया किया ज़रूर है इनको। तो ये नहीं है कि ये कोई यूज़लेस चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेट्स। नेक्स्ट कह रहा है कि ये आपने वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टीज यूजिंग वेन डायग्राम। इसमें मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन तो ठीक हैं, तगड़े हैं, लेकिन कुछ तो बस खाना पूरी करने के लिए ही इसने कहा हुआ है। वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज with the help of Venn डायग्राम। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि आप प्रॉपर्टीज ने कही है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी
यूनियन सी। इसमें उसने जिस तरह किया है, मैं बस कोई ज़्यादा उससे एग्री नहीं करता। तो जिस तरह मैं समझता हूँ होना चाहिए, तो उस तरह देख लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, चलें। ए सेट एक ए है। अच्छा, पहले लेफ्ट हैंड साइड ये साबित करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें कर लें जी कि ये सेट बी है, सेट बी। और ये एक सेट है, या इसका कलर बेहतर होगा, कलर इसका चेंज किया जाए या क्या है? चलें यही रहने दें, ठीक है। लोकेशन से ही पता चल जाएगा। ये सेट सी है। अब जो ए बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी मैं कलर करके आपको दिखा सकता हूँ कि बी यूनियन सी, ये कलर ही नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा है, इसके अंदर इसको कलर नहीं कर रहा है। बी यूनियन सी कोई सा कलर ले लेते हैं हम, ये ले लें, चलें। ये पूरे का पूरा सी और ये बी, ये दोनों दोनों होंगे इसमें, ठीक है। और इसको अगर परमानेंटली शो करना है तो चलें। हाँ हाँ, लाइनें लगा के हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस ऐप में ना वो देता नहीं है। अगर मैं फर्ज करें इधर आपको दिखाता हूँ कि नहीं, ये ऑप्शन अगर मैं यूज़ करूँ और डुप्लीकेट करके और इसको फिल करूँ मैं किसी भी कलर से, तो ये नीचे इसको ऐसे दिखानी चाहिए थी, इस सर्कल का ऐसे दिखाता, लेकिन वो नहीं दिखाता नीचे वाले सर्कल को। तो उस वजह से फिर ये दूसरी ऐप में अलाउ करता है। अच्छा खैर, ये यूनियन हो जाएगा। और जब इसमें फर्दर यूनियन आएगी ए की, ठीक है, तो ये भी पूरे का पूरा शामिल हो जाएगा, ए बी और सी इसमें सारे का सारा शामिल हो जाएगा। जबकि इस केस में आप उसने बुक ने ये किया है कि जो अ, बाद में आया ए उसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ना कि जैसे। लेकिन खैर, कहने का मकसद है कि इसमें तीनों शामिल होंगे, तमाम एलिमेंट ए बी और सी में जो शामिल हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। और बी, और इस केस में पहले ए ड्रा कर लेंगे। जो पहले ड्रा कर रहा है उसको वो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी है, ये ए है। इनको वो कि ये शामिल है जी ए यूनियन बी में, कहने का ये मकसद है। जो वर्टिकल लाइंस हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो ए यूनियन बी में शामिल है। और ये सी, सी में अब वो वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा है। तो चाहे ए यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी करें, जो पार्ट डायग्राम ए में है, या बी करें, दोनों में रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। कोई
इसका जो है डायग्राम से बनाना कोई जो है ना तुक नहीं बनता था इस क्वेश्चन का, लेकिन उसने बना दिया हुआ है। चले ठीक है, जैसे उसने कहा वैसे ही हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा बेहतर है, नहीं ये इंटरसेक्शन का है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपने बी और सी को इंटरसेक्ट करना है, ये आप बी बना लें, इधर ये बी बनाया आपने, और इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस कर लें। थोड़ा सा इन्हें बड़ा कर लें दोनों को, ताकि डिफ्रेंशिएट, और ये थोड़ा सा करीब कर लें इसको, ये सी कर लें, ये बी कर लें। तो ये एरिया होगा इनका, हॉरिजॉन्टल से आप इसको रिप्रेजेंट कर लें। ये एरिया है बी इंटरसेक्शन सी का, और अब बड़ा सा सर्कल ए बीच में ले आए आप, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो एरिया जो इन तमाम में मुश्तरक है, ये वर्टिकल लाइंस वाला, तो ये एरिया है जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो इस केस में यानी कि इसको मैं कलर करके आपको दिखा देता हूँ, ये एरिया है सिर्फ, चले अब इसमें ए और बी का इंटरसेक्शन पहले लेना है हमने, ठीक है। ए का ले लिया, बी का ले लिया, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हम ड्रॉ करें तो ये एरिया बनता है, अच्छा सिर्फ ये एरिया इतना बनता है, ये जो लाइंस ए में है वो नहीं, ए और बी दोनों में मुश्तरक, जो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अच्छा चले खैर, अब सी सर्कल ड्रॉ किया, सी सर्कल ड्रॉ किया, तो सी में अगर हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें तो ये एरिया बनता है, इसको भी अगर हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करें तो इतना एरिया बनता है। अब पिक्चर स्केल के मुताबिक तो ड्रॉ नहीं हुई, तो इसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप कह दें फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर ए इसके इक्वल है, बिकॉज लिख लें इधर, बिकॉज बोथ green areas in diagram are equal। चलें जी, ये भी मसला हल हो गया। इसमें नहीं हो सका, चलें इसमें ये कर लें, ज़रा बड़ा करके बनवा लेते हैं ताकि स्पेस हमारे पास काफ़ी हो। ऐसे चलें जी, तो
पहले केस में हम ये लेफ्ट हैंड साइड साबित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब बी, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेते हैं ना। ये फर्क करें, बी है और ये सी है, तो ये इंटरसेक्शन इनका क्या होगा, ये एरिया होगा। ठीक है। अब ऊपर यूनियन, इसके साथ यूनियन होना है बी ने, तो अब क्या होगा, थोड़ा सा बी को नीचे करके बनाते हैं, ए को सॉरी, हाँ ये बेहतर है। चलें जी। अब ए और ये जो ये था इधर लिख लें, बी इंटरसेक्शन सी, और ये हो जाएगा, ये एरिया पूरे का पूरा ए, और फर्दर ये एरिया मैं, ये जितने भी एरिया में लाइन लगी है ना ये इसमें शामिल होगा। मैं इसके बॉर्डर पे लाइन लगा देता हूँ, यानी कि इतना एरिया। या इसको छोड़े ना, इतना ही साइज का ये उठा के ले जाते हैं हम उधर, और ऐसे लाइन लगा लेते हैं। चलें, अब पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ए था, ये बी है, थोड़ा बड़ा कर लें इनको, ये ए है, ये बी है, तो ये सारे का सारा ए यूनियन बी में ये एरिया आ जाएगा। ये भी शामिल होगा, ये ए है और ये बी है। अच्छा, अब इसमें सी आ गया, तो सी क्या है, सी ये है, सी ए यूनियन सी ठहरे जी। इस एरिया को कह दें ए यूनियन बी, और ये वर्टिकल लाइंस वाला ये सारा है सी में है, कुछ बी का भी हिस्सा आ जाएगा तो आ जाए। ये सारा वर्टिकल्स, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइंस वाला ए यूनियन सी है। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेना, तो ये यही एरिया बनेगा। ये मैं लाइन से लगा के आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, इतना एरिया बनेगा। यहाँ इससे बेहतर कोई डार्क, चले यही सही है। चले, और ये साबित हुआ इस तरह, यहाँ लिख लें आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी शोन बाई, ये पैरेट ग्रीन है या ब्लूइश ग्रीन है, फिरोजी कलर है, शोन बाई ब्लूइश लाइन, और इधर भी लिख दें
shown by bluish line। सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसे प्रॉपर सर्कल बना दूं तो एक सर्कल के ऊपर एक आ जाता है, इस तरह ये हिडन पिछली लाइन नहीं शो करता, इसलिए मुझे हाथ से ड्रा करना पड़ा। चले कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई मुझे क्लीन मिले तो वो मैं वहाँ से पिक्चर्स बना के मज़ीद इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर दूँ आपके लिए। अच्छा जी, फिर उसने कहा हुआ है कि ये वेरीफाई योरसेल्फ है, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। मैं इसका एक हिस्सा कर देता हूँ, दूसरा आप खुद कीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऊपर से ही पकड़ के ले आते हैं। ठीक है जी, आसान सा होगा। पहले ए बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लें हम। इधर करके ऐसे बना लें, ये लें, ये सी है, ये बी है, और ए बी यूनियन सी क्या हुआ? चलें इसमें ना ऐसे करता हूँ मैं, यहाँ डुप्लीकेट। ठीक है जी, ये सी होगा, और इसी को फिल कर लें, नहीं, फिल स्टाइल फिल। चलें, ये एरिया हो गया बी यूनियन सी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ग्रे या लाइट ग्रे कलर है, बी यूनियन सी। और ए के साथ इंटरसेक्शन खाना है इसने, तो इसी को हम डुप्लीकेट करें। अगर नहीं, डुप्लीकेट नहीं, मसला हो जाएगा, शो नहीं करेगा ऊपर। ये एरिया है ए। अच्छा, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया आएगा इसमें। मैं कौन सा कलर यूज करूं? ये जो एरिया है इतना, ये ठीक है, या कोई और कलर इस्तेमाल करें? ये ज़रा लाइट सा कलर लगा, कंट्रास्ट होना चाहिए ना। फिर ये कलर चेंज करते हैं। ये बेहतर रहेगा। हाँ जी, अब इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर अगर ये ब्लू लाइनें फेरी जाए या पर्पल जो भी है, हाँ जी, ये ज़्यादा बेहतर है कलर। तो ये एरिया, इतना एरिया, ये लाइन बाहर चली गई है। ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ये लाइन।
बना दूं आपको, चले मैं, क्या याद करेंगे आप। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, चलें जी। ये डुप्लीकेट करें इसको, इसका स्टाइल बदलें। अच्छा, इसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना। ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी तो ये होगा, इतना एरिया, ये शेडेड एरिया। ठीक है जी। और फिर उसके ऊपर ये है, चलें, ये एरिया, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और इतना एरिया, ये क्या है, ये था ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये सी है, ये बी है, और ये ए है। तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, ए यूनियन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको इससे बॉर्डर लाइन कर लें, तो इसे कह दें जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलें, ये हो गया। और आप इधर लिख सकते हैं फ्रॉम, वापस चलें उधर ही, फ्रॉम pics above we can conclude that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। चलें जी, ये भी हुआ। और अब हमने फाइंड आउट करना है A यूनियन B कंप्लीमेंट ये, और ये होता है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अब इसके लिए फिर हम, चलें जी, इसमें ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना, तो ये थोड़ा सा ना इजी इस सेंस में है कि दो ही हैं हमारे पास सेट्स, ए और बी।
ए यूनियन बी। कौन सा सही रहेगा? चले, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। ये तो आंखों को पड़ रहा है, इस वजह से मैंने ये कलर नहीं किया। चलें, तो ए यूनियन बी इज ग्रीन कलर। ठीक है, ये पिक्चर में ग्रीन कलर ए यूनियन बी है। यहाँ इसको नीचे लिख लें, ऐसे लिख लें, ए यूनियन बी ग्रीन कलर है। और अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो वो ये होगा ग्रे कलर है, जो भी है, या लाइट ब्लू कलर है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज ग्रे कलर, या लाइट ब्लू, जो भी प्याजी सा कलर, क्या है इसे, स्लेटी स्लेटी कलर है शायद। चलें, कलर ब्लाइंड नहीं हूँ, लेकिन कलरों के नाम इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कलरों के नाम से। डुप्लीकेट, इसको पहले वाइट रखें, फिर इसको डुप्लीकेट करें। चलें जी, जैसे, अच्छा, इनका नाम तो हमने रखा ही नहीं है। ये ए था और ये बी कह लें, या कोई कुछ भी कह लें, इनको कोई भी नाम रख लें। तो चलें, ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए कम्प्लीमेंट और फिर बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट असल में होगा, अगर ये ए है, अगर ये ए है और ये बी है, तो ए कम्प्लीमेंट ये सारे का सारा आएगा इसमें। ब्लू, लाइट ब्लू किधर है, ये है लाइट ब्लू। और इसमें स्टाइल ए कम्प्लीमेंट में ये सारे का सारा ए कम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है जी, ए कम्प्लीमेंट लाइट ब्लू कलर। और बी कम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कम्प्लीमेंट फिर होगा ये, और फिर उसमें, नहीं, ये कलर से नहीं रिप्रेजेंट करते हम इसको। इसको बेहतर रहेगा कि हम लाइन से रिप्रेजेंट कर लें। ये क्योंकि ओवरलैप करना है। ये है जी, ये होगा बी कम्प्लीमेंट। बी से बाहर बाहर। चलें,
अब अगर आप फाइंड आउट करें कि ए कम्प्लीमेंट बी क्या होगा, यानी कि ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो वो बड़ा वाज़ेह है। इंटरसेक्शन इनका वही होगा जो इनका कॉमन एरिया है आपस में, और वो इनका कॉमन एरिया क्या है, ए से बाहर बाहर, ए और बी से बाहर बाहर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करें जी? ठहरें जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक और कलर हम चूज करते हैं, कलर ऐसा हो जो इन सब से कंट्रास्ट हो। वो ये लाइंस होंगी, ये लाइंस, ये एरिया सारा। ए इंटरसेक्शन बी is represented by lines। ठीक है जी। और ये क्लियरली फ्रॉम बोथ पिक्स अबव। अच्छा, ये लेफ्ट लेफ्ट फिगर में जो ग्रीन कलर के आपको दो सर्कल नजर आ रहे हैं वो नहीं शामिल, बाकी सारे का सारा ये ग्रे एरिया शामिल है। और इस केस में राइट फिगर में ये जो पर्पल लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रा की हैं, जो कि यहाँ पे मैंने उसी कलर से ड्रा करके आपको बताया है, वो ए कम्प्लीमेंट यूनी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी कंक्लूड that A union B complement is A complement intersection B complement। चलें, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसका अपोजिट होगा। वो कह रहा है कि खुद ही वेरीफाई करो, लेकिन चलें कोशिश करते हैं हम कि वो भी वेरीफाई कर लें। दूसरा क्या है, ये यूनियन वाला था। हाँ जी, इंटरसेक्शन वाला। ए इंटरसेक्शन बी complement is equal to A complement union B complement। इससे ज़रा हम लेकर आए ऊपर से। चलें, इसका स्टाइल फिल ये करते हैं, और चलें इनको ओवरलैपिंग कर लें। ये ए है और ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी? ए इंटरसेक्शन बी ये है जी। और इसमें ये सारा एरिया ए इंटरसेक्शन बी है, शेडेड एरिया। इसको नीचे लिख लें, represents ए इंटरसेक्शन बी। और
बाकी सारे का सारा जो वाइट कलर्ड एरिया है represents A intersection B complement। ठीक है जी। या इसको आप कलर ही कर लें तो बेहतर है। इसमें कौन सा कलर भरें? ब्लू कर देते हैं इसको। ये लें जी। चलें। इसको यहाँ लिख लें ए इंटरसेक्शन बी है ये। ठीक है। यहाँ लिख दें ब्लू represents A intersection B, वाइट कलर्ड एरिया represents A यूनियन B। चलें जी, काम हो गया। अब हमने दूसरी जानिब सर्कल भी यहीं से ले जाना है। चलें, ये हो गया ए, इसको रिप्रेजेंट कर लें ए से, इसे रिप्रेजेंट कर लें बी से, और ए कम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कम्प्लीमेंट सारे का सारा बी। ठहरें जी, स्टाइल फिल करना, कोई लाइट सा कलर हमें चाहिए। स्टाइल, ये सारे का सारा ए कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट क्या है? बी कम्प्लीमेंट होगा ये सारे का सारा, अच्छा इसमें ये नहीं होना था। ठहरें, सारे का सारा ब्लू एरिया नहीं आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। इसमें ये एरिया नहीं आना था बी का, इसमें इतना। ए कम्प्लीमेंट इज, ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं बी के अंदर, ठीक है, बाकी तो ए है। चलें, इधर ये लिख लें represents A complement।
ठीक है जी। और बी कम्प्लीमेंट क्या है? बी कम्प्लीमेंट ये सारी स्ट्रेट लाइंस जिसमें ए एरिया भी आएगा। और पीछे बाकी क्या बचा? ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सिर्फ और सिर्फ ये एरिया नहीं होगा, इसको ब्लू से ही रिप्रेजेंट कर लें। ये नहीं होगा बाकी सारे का सारा, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है। ठीक है जी। ये नहीं है, ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सारे का सारा एरिया इसका हिस्सा है। इधर बड़ी ध्यान से ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। ब्लू is not included in A complement union B complement. So from above picture we conclude A complement A intersection B complement is A complement union B complement। चलें जी, होपफुली समझ आई होगी आपको। थोड़ा सा कलर वगैरह की वजह से ये इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है बिल्कुल। उसमें ये थ्योरी है जी, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और यहाँ तक। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस किए बगैर जाके आपने पेपर में करने की यू विल बी इन लॉट ऑफ ट्रबल। एक तो पेपर में अगर आप प्रैक्टिस के बगैर जाएंगे तो टेंशन होगी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस आपका लो होगा और फिर मसला होगा आपको। इसलिए रिकमेंडेड यही है कि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाएं, तभी जाके आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए तकरीबन सॉल्यूशंस लाऊंगा एक्सरसाइज 2.3 के। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए।